पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ में की शिष्टाचार भेंट। करनाल पहुंचे पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा की ओर से पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवारों को दिया टिकट, कार्यकर्ता अपनी मेहनत से कमल का फूल खिलाएंगे, ये कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आया पेहवावासी आरोपी पोक्सो मामले में अरेस्ट, साल 2022 में नाबालिग लड़की के साथ की थी छेड़छाड़। 5 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया था झुंझुला का अनुज कुमार एजेंट के माध्यम से गया था अमेरिका, परिजन बोले लोन लेकर प्रॉपर्टी बेचकर भेजा था अमेरिका। नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में दूल्हा गिरफ्तार, बारात से पहले ही पुलिस ने आरोपी को किया काबू, आरोपी अपने ही गांव की नाबालिग लड़की से करता रहा था रेप। और अब खबर विस्तार से। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो वहीं 12 मार्च को नगर निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार जनता ने शहर की छोटी सरकार का ताज किसके सर पर बांधा है। तो पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सबसे पहले वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का सिंबल दिया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देते हैं। ऐसी कामना करता हूं कि अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर वो सभी वार्डों में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा ज्ञानचंद गुप्ता ने। हमारे कार्यकर्ता जिनको पार्टी ने जिनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उनको पार्टी का सिंबल दिया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपनी मेहनत के बल पर और अपनी जो उनकी कार्यशैली है उसके बल पर, सच्चाई के बल पर विजयी होकर के पार्टी की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और जन सेवा के लिए वो आगे आए हैं। आज जिस प्रकार का माहौल करनाल के अंदर देखने को मिल रहा है, जो उत्साह करनाल के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, मुझे पूरा यकीन है करनाल से हमारे जो मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी, असंध से, नीलोखेड़ी से और इंद्री से जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। हमारा चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा चुनावी समर में हमेशा लोगों के बीच में रहती हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार बूथ तक के सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाकर रखे हुए हैं। आज ये टिकट वितरण का कार्यक्रम हुआ है, इसमें हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय विधानसभा के पूर्व स्पीकर आदरणीय भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो हौसला, एक एनर्जी, जो ताकत हम प्रत्याशियों को दी है, निश्चित तौर पे हम विश्वास दिलाते हैं कि ये 21 के 21 कमल के फूल खिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डाल देंगे और जिस तरह से केंद्र में और प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं, निकाय की सरकार मिलकर तिगुनी गति से अपने करनाल के विकास के कार्य करें। अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत वापस लौटे भारतीयों में पेहवावासी एक आरोपी को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना शहर पेहवा पुलिस टीम ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए पेहवावासी साहिल वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघा ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में कस्बा पेहवावासी एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि साहिल वर्मा वासी पेहवा ने शहर पेहवा में उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी साहिल वर्मा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एजेंट के माध्यम से विदेश अमेरिका चला गया था और उसने विदेश जाने के लिए एजेंट को 38 लाख रुपए दिए थे। वर्ष 2022 में थाना शहर पेवा में एक युवती की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी साहिल वर्मा वासी पेवा था। जो साहिल वर्मा गिरफ्तार होने से पहले ही बाहर विदेश भाग गया था, जिसकी एलओसी जारी करवाई हुई थी। जो कल दिनांक 15/2/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि जो नौजवान अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उनमें साहिल वर्मा नाम का लड़का भी आ रहा है। जो पता चलते ही हमने अपनी टीम अमृतसर एयरपोर्ट पर भेज दी थी और जहां पर युवक साहिल वर्मा को मुकदमा में आज विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया था और आज मान्य अदालत में
पेश करके न्यायिक रास्ते में भेज दिया गया। लाखों रुपए लगाकर जुंडला का अनुज अमेरिका गया, लेकिन अमेरिका से उसे डिपोर्ट कर दिया गया। तो कल देर शाम अमृतसर इंटरनेशनल हाईवे अड्डे पर अमेरिका के जहाज में वापस आए 114 भारतीयों में से एक भारतीय करनाल के जुंडला गांव का रहने वाला था, जिसका नाम अनुज है। कुछ सपनों के साथ अनुज कुमार एजेंट के माध्यम से अमेरिका गया था। परिवार का ये कहना है कि बस दूसरों को देख देख कर अनुज ने भी जिद पकड़ ली कि मुझे बाहर जाना है, जिसकी वजह से परिवार को पैसे इकट्ठे करने पड़े और उसे बाहर भेजना पड़ा। डोंकी के माध्यम से वो अमेरिका गया, लेकिन देर रात को वापस आ गया, जिसे करनाल में वापस लेकर आए हैं। हालांकि बच्चा सही सलामत घर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मायूस है। चल रहे इस टाइम अल्लाह की वजह से कोई इस टाइम जाने का एजेंटों की उसमें आने का कोई फायदा नहीं है। एजेंट उसका नजायज फायदा उठाते हैं, पहले कहते कुछ है फिर बाद में होता कुछ है जी। 45 लाख तो इधर उधर से कहीं ना कहीं इकट्ठे किया, किसी से आप वर्गे से या उधर से प्रॉपर्टी बेच के पूरा किया जी। बड़े दुख की बात है कि माँ बाप ने पेट पट्टी बांध कर प्रॉपर्टी बेच कर 50 लाख रुपये खर्च करके भेजा था, लेकिन सरकार की और एजेंटों की नेग्लिजेंसी से हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है और माँ बाप के लिए भी बड़ी दुख की बात है। हम सरकार से चाहेंगे कि भाई ऐसा काम आगे ना हो और सरकार ऐसे बच्चों को अगर वापस करना भी है तो सरकार खुद अपने आप ले आए। मुझे परसों ही लिस्ट पता लग गया था, मेरे के दोस्त था, उसने बता दिया था भी भाई की डिपोर्टेशन लग गई है। तो डिपोर्टेशन लगने के बाद तो थोड़ा दुख सा आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भाई मेरा सही सलामत घर आ गया। कितने पैसे लगाए थे और कब गया था ये 45 लाख रुपए ले गया जी। पिहोवा के निकटवर्ती गांव में नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दूल्हे को बारात लेकर जानी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। आरोपी अपने ही गांव की 8 क्लास की लड़की के साथ काफी समय से रेप करता रहा था। तो पिहोवा में निकटवर्ती गांव की महिला ने ये कहा कि उसकी नाबालिग बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 29 से 30 जनवरी की रात को वो अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात को उसकी बेटी उठकर बाथरूम करने के लिए चली गई और काफी देर तक बाहर नहीं आई, तो उसे देखने के लिए चली गई। तो यहाँ गाँव का आरोपी राजन उर्फ राजू उसकी बेटी का रेप कर रहा था और उनको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। हाँ, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही इसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा, जो जुडिशल में चला जाएगा। लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है। चरखी दादरी में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। तो हादसे की सूचना मिलने पर दादरी जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर स्थानीय सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। सूचना मिलने पर भिवानी से मृतका के माई के पक्ष के लोग भी पहुंचे और उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप भी लगाया। तो इस दौरान मृतका के माई के और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवा दिया। हमारे को शाम को रेलवे विभाग द्वारा सूचना मिली थी कि डाणी रोड फाटक के ऊपर एक महिला लाइन क्रॉस करते समय रेलगाड़ी की चपेट में आ गई। तो इस सूचना पर तुरंत मौका पर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी रुकी हुई थी। उसके बाद देखा तो गाड़ी के बीच में एक महिला मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बारे में ड्राइवर ने बताया कि यह महिला रेलवे लाइन पार करते समय गाड़ी की चपेट में आ गई। जिसके बाद में कार्रवाई 174 BNS करते हुए उसकी शनाख्त प्रीति वाइफ ऑफ मुकेश शंकर कॉलोनी दादरी के रूप में हुई, जिसके पति के बयान पर इत्फाकिया कार्रवाई की गई। ऐसा कुछ नहीं, कोई मेरे कोई लिखित में कोई बयान वगैरह नहीं दिया है। मैंने बोला था नहीं कोई बयान देना है, बोले हम कुछ नहीं बयान देते इस बारे में। यूएसए से डिपोर्ट हुए हरियाणा के 33 लोगों को अमृतसर से अंबाला पुलिस लाइन लाया गया। तो अमेरिकी सेना के जहाज से इन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर लाया गया था, जिसके बाद इन्हें हरियाणा पुलिस की बस में बिठाकर अंबाला पुलिस लाइन लाया गया। अंबाला में अपने साले को लेने के लिए सोनीपत से पहुंचे राजेश धियाया ने ये कहा कि उनके साले संदीप को उन्होंने रोहतक से नवंबर के महीने में भेजा था। उसके बाद उनकी आखिरी बात उससे 25 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद उनकी कोई भी बात नहीं हुई। सुनिए क्या कुछ कहा। नवंबर के महीने में हमने उनको भेजा था यहाँ से। 25 जनवरी को हमारी लास्ट बातचीत हुई थी उनसे, उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। 65 लाख रुपए हमारे से लिए गए थे कि भाई हम आपको सेफ पहुँचाऊंगे और वहाँ काम भी दिलवाऊंगे, जो बॉन्ड होगा वो भी भरेंगे। सारी पक्की बातचीत हुई थी। 27 तारीख के बाद उसका बंद आ रहा है, फोन भी बंद आ रहा है। जो हमारा एजेंट था, एजेंट का नाम है प्रमोद सरोवा, फादर नेम है प्रेम सरोवा, सोनीपत के रहने वाले हैं। लेकिन अब उनके घर पर ताला लगा हुआ था, हम गए थे जिस दिन, तो उसके बाद हमारा मतलब उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ।
ये लिस्ट जारी हुई थी, जो पिछले बच्चे आए थे उनमें 205 का था कि भाई 205 आएंगे, लेकिन आए थे वहाँ 104। तो उसके बाद ये हुआ था कि भाई दूसरी फ्लाइट आएगी। ये न्यूज़ में भी चल रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारे के कि भाई आ रहे हैं। तो हमारे को भी खबर लग गई थी, हम कल रात को अमृतसर भी गए थे। सर वहाँ भी कोई दिक्कत आई है अमृतसर में भी? आप हाँ, हमारे को अमृतसर में दिक्कत आई। एक आईबी का ऑफिसर है रजनीश, लगभग 2 बजे हमारे जो रिश्तेदार है इसकी कॉल आई थी हमारे पास कि आईबी का एक अफसर है रजनीश, वो दबाव दे रहा है कि भाई आप जो एजेंट बताओगे उसका नाम ना बता के हमारा जो हम सजेस्ट करेंगे उस एजेंट का नाम बताओगे। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह हरियाणा निकाय चुनाव में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। हरियाणा निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा झज्जर में प्रजापति समाज में सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज झज्जर में प्रजापति समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया है और साथ में धर्मशाला का उद्घाटन भी था। मैं पूरे समाज का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बहुत से ऐसे बच्चे जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगे हैं, उनका सम्मान समारोह भी साथ में किया गया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम समाज के लोगों ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा और धन्यवाद करूँगा हमारी सरकार का, जिसका आज जो धन्यवाद कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं। प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है। खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड के जो लोग हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जो है नौकरियां या तो केवल पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और इन लोगों के पास ना पॉलिटिकल सिफारिश होती ना पैसा होता, इसलिए इनके बच्चे योग्य होते हुए भी वंचित रह जाते थे। आज पूरे समाज के अंदर इस बात की खुशी की लहर है कि ऐसी सरकार जो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दे रही है और बच्चों अपने स्थान बना रही है सरकारी सेवाओं के अंदर। और उसके साथ साथ कई हमारे जो यहाँ के जो सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर जो इलेक्टेड होकर के आए समाज से, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। और ये सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे हैं कि सरकार ने 8% BCA को आरक्षण दे करके इनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। जहाँ से कभी सरपंच का फार्म नहीं भरा जा सकता था, आज वहाँ से सरपंच चुन करके आ रहे हैं। लाडवा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। STF अम्बाला और CIA 2 की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश को पुलिस ने काबू किया। लाडवा के गांव जिंघेरा के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो वहीं एक पुलिसकर्मी को इस दौरान गोली भी लगी और बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। घायल पुलिसकर्मी को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली थी कि ये बदमाश कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी एक व्यापारी के घर पे, करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन की हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया। तो बाद में जब क्रॉस फायरिंग में इसको एक टांग पे गोली लगी है और इसको इलाज के लिए अब यहाँ लाडवा हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, जिसको इन्होंने LMJP में अभी रेफर किया है। अब इसको वहाँ लेके जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।